सबको जय मसीह की। आज प्रभु ने, परमेश्वर यीशु मसीह ने हम लोग सुंदर समय दिया। उस सुंदर समय के साथ में उसी का वचन सीखने के लिए और मौका दिया, इसीलिए मैं बहुत खुशी हूँ। और उसी के साथ में मैंने इस सभी विश्वासियों को मैंने निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि जो वचन है अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ने के लिए मैं सबको अनुरोध करता हूँ कि आज में जो हम लोग पढ़ेंगे गलतियों का प्रेरित पौल ने जो चिट्ठी भेजा गया है कि गलतियों मंडली के लिए, ये आजकल का जो हमें विश्वासी लोगों के लिए चिट्ठी भेजा गया है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ के हम लोग सीखेंगे। गलतिया 5 अध्याय 1 पद से और 16 पद भी हम लोग पढ़ेंगे। 5 अध्याय 1 पद का सबसे पहले पढ़ेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहे और दस्तों के जुए में फिर से ना जूतो। लिखा है कि हम लोग कैसा मतलब कि हम लोग पहले शैतान का बॉन्डेज में, शैतान का कब्जा में था, शैतान का बंधन में था। उसी बंधन से कैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने हम इन लोगों को फ्रीडम दिया। गलतिया चैप्टर 5 वर्स 1 में ऐसा लिखा कि stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free and do not be entangled again with the yoke of a bondage। हम लोग शैतान का जो बंधन में नहीं रहना कि फिर और दस्तों के जूते में फिर ना जूते। पहले यह हम लोग अनविश्वास था, उसी समय में ही हम लोग स्लेवरी, शैतान का स्लेवरी में था, तो लेकिन अभी हम लोग मसीह में स्वतंत्रता मिला है। हालेलुया। मसीह क्या है कि यीशु मसीह जब क्रॉस में, कलवरी में अपना बलिदान दिया, मारा गया, खून बहाया, तो उसी का खून बहाया किस लिए? पाप से फिरने वाला छुटकारा मिलने के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रॉस में अपना जान दे दिया है। उस जान देने के कारण हम ही लोगों को नरक में जाने वाला, नरकून में जाने वाला लोगों को स्वर्ग में प्रवेश होने के लिए रास्ता आया। तो इसीलिए यही है हम लोग आजाद। प्रेज द लॉर्ड। पहले हम ही जितना है अच्छा और जितना भला ये अच्छा काम करे और इतना धार्मिकता में रहा, ना कुछ बुराई काम नहीं करे, इतना होने से भी पहले तो हम लोग शैतान का अंदर में भी था। तो लेकिन हम लोग आज प्रभु यीशु मसीह का द्वारा से हम लोग स्वतंत्रता मिला है। हालेलुया। इसीलिए ये विश्वासी लोग कहना कि अपना अपना मन का प्रार्थना में हम लोग आजाद मिला है। हालेलुया। हम लोग गाना भी गाता है, बंधन को तोड़ दो, बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठाओ, यीशु मसीह के नाम से हम लोग उसका जय जयकार हम लोग कर सकता है। हालेलुया। बंधन क्या है? शैतान का बंधन में जो था उसको हम लोग स्वतंत्रता मिला है। और फिर विश्वासी बनने के बाद फिर विश्वासियों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा, ना विश्वासियों के बीच में परिस्थिति आ जाता है। तो इसीलिए यही कहता है 16 पद में, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार, तब तो शरीर की लालसा किसी रीति में पूरा ना करेंगे। आत्मा के अनुसार अगर हम लोग चले तो कोई शारीरिक काम जो होता है उसी पे हम लोग पूरा हम लोग हरा नहीं सकेंगे। जो शारीरिक काम क्या है और आत्मा का काम क्या है, ये भी सवाल आगे, उसको अच्छी तरह से मैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि 17 में 5 अध्याय, गलतिया 5 अध्याय 17 में फिर पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हैं वो ना कर पाओ। करना जो चाहता प्रभु के लिए करेंगे जो कहता है वो भी करना नहीं सकता, क्योंकि दोनों शारीरिक और आत्मा दोनों विरोध करके वो लड़ाई करता है। उस लड़ाई के साथ क्या आत्मा क्या होता है और पवित्र आत्मा क्या होता है, क्या करता है, उसको मैं फिर बताता हूँ शॉर्ट में। रोम चैप्टर 8, रोम 8 अध्याय 26 पद में लिखा है।
रोम चैप्टर 8 वर्स 26 में ऐसा लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। हमारा दुर्बलता में वो आत्मा हम ही लोगों को सहायता करता है। हालेलुया। दुर्बलता क्या है? दुर्बलता हमेशा होता है कि कभी हम लोग जो प्रभु का पीछे में चलता है, लेकिन फिर जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अनएक्सपेक्टेड जो नाना प्रकार का कोई समस्या आ जाता, तो उस समस्या के साथ हम ही लोगों को दुर्बलता हो जाता। उस दुर्बलता के जगह पे आत्मा हमारे लिए सहायता करता, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे ही उन्हें पर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। भर कर हमारे बराबर हमेशा ये आत्मा लगा कर हमारे लिए प्रार्थना करता है कि कभी कभी बेचैन हो जाता कि क्या करूं। जैसा कि हम लोग बीच रास्ता में हम लोग फंस रहे हैं। कोई किसी बिजनेस करने वाला जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल का रूप से रुपयाओं में जो बिजनेस में जो प्रॉब्लम समस्या में जो फंसता है, और कोई किसी गलत काम में भी फंस गया है। यही है, उसी समय में लगा कर आत्मा जो है हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। कौन आत्मा? पवित्र आत्मा। और उस आत्मा जो यीशु मसीह और उस स्वर्गदूत लोगों को, हम इन लोगों को के लिए हमेशा प्रार्थना करता है। इसलिए हम लोग जब विश्वासी बनने के बाद हम लोग बहुत ही लकी है। क्यों? क्योंकि लगाकर हमारे लिए प्रार्थना करने वाला हमारा साथ में हो। तब तो कभी कभी हम लोग एकदम दुख में था, लेकिन दुख के साथ में चलो प्रभु के पास में जाएगा, चलो हम पास्टर को फोन करेगा, चलो पात्री को फोन करेगा, चलो चर्च में जाएंगे। तब तो आप चर्च में आता है, क्या है? चर्च में आकर प्रार्थना मिलता है, वचन मिलता है, तो उसी में क्या है कि आपका मन और दूसरा फ्रेश। जैसा कि आजकल जो चर्च में आने वाला विश्वासी कभी बताता कि पास्टर कितना अच्छा लगा कि चर्च। हाँ, क्यों? परमेश्वर उसी पे है। चर्च में, मंडली में परमेश्वर हमारे पास आता है, उसका पवित्र आत्मा हम लोग का साथ में है, तो उसी ने हम इन लोगों को दुखी के जगह में उसने दूर करा देता, ताकि इस दुनिया का जो सफलता, दुनिया का दुख, दुनिया का जो क्या करेंगे समस्या, उसी के द्वारा से दूर हो जाता है। तो सेकंड में क्या है कि नीचे में फिर हम लोग पढ़ेंगे, तब तो क्या है, आत्मा हमारे लिए लगाकर प्रार्थना करता है, फिर भी आत्मा के अनुसार उस पवित्र आत्मा का अगुवाई आज्ञा जो होता है उसी के अनुसार में हम लोग चलना हमेशा जरूरी है, क्योंकि हम लोग विश्वासी बन गया। कैसा? क्योंकि यीशु मसीह मरने के द्वारा से हम लोग, रोम चैप्टर 6 में लिखा है, उसी मसीह का मृत्यु जो होता है, उस मृत्यु के साथ हम लोग जैसे कब्रिस्तान में कब्र दिया, जैसे मर गए, उसी तरह हम लोग बपतिस्मा में मरा, बपतिस्मा लगाकर उसी जैसा मसीह का जैसे मरा, जैसे यीशु मसीह जी उठाया, उसी तरह हम लोग मसीह का नाम लेकर उठाया। तो उसके बाद पवित्र आत्मा हम लोग पाया, आत्मा और जल से जन्म लिया, विश्वासी पक्का बन गया। पक्का बनने के बाद तो हम लोग आत्मा का अनुसार में चलना है। हालेलुया। शरीर का काम क्या है, आत्मा का काम क्या है, फिर नीचे में अच्छी तरह से लिखा। तो 19 में अगर हम लोग पढ़े, शरीर के काम तो प्रागट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। शरीर का काम अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। अगर आपका मन में सोच, जब थिंकिंग आ जाएगा कि व्यभिचार और गंदे का काम करना, कभी मन में आ जाता है कि कुछ न कुछ अलग सा फीलिंग आ जाता है कि कोई काम, गलत काम करे, ऐसा इंसान का मन में आता है। क्यों? आदम का रूप से पैदा हुआ इंसान, जो गलत में हम लोग का पैदा हुआ इंसान है, तो इसीलिए अच्छा और बुराई हमेशा हमारा जिंदगी में लड़ाई करता है। अच्छा और बुराई लड़ाई करता है। उस अच्छा और बुराई लड़ाई करने के साथ क्या काम करता है, उसी को शैतान भी इस्तेमाल करता है। कैसा? ये नेटवर्क जो हम लोग जो लड़ाई करता है, पहले में जो हम लोग शिक्षाओं में हम लोग डाला था कि जो हम लोग लड़ाई करता है, अंधकार का हकीमों और आकाश में जो रहता है दुष्ट आत्माओं से हम लोग लड़ाई करता है, कहता है।
तब तो क्या है, आजकल शैतान बहुत चीज नेटवर्क कंट्रोल करता है, जैसे देखने के द्वारा से, आग के द्वारा से, क्या टीवी हम लोग जब देखा ना, फिल्म जो हम लोग देखा, नहीं तो मोबाइल लगाकर हम लोग का सामने आजकल हम लोग देखता है, उसी से हम लोग का मन में कोई कुछ जो एक बार हम लोग देखा तो उसी में कभी कभी सामने आ जाता है कि जो लड़की का जो लड़की मेहंदी जो लड़की कोई जो चीज एकदम सेक्सी से ना कुछ चीज नंगले से ना क्या चीज दिखाता, तो उसी में अचानक उसको भी इस्तेमाल कर सकते कि देखने के द्वारा से कि ये गंदे काम करें। और किसी औरत को भी आजकल ये फिल्म क्या है, क्राइम पेट्रोल, अगर आप लोग देखा क्राइम पेट्रोल, तो उसी में तो बहुत घटना होता है कि गंदे काम, तो क्या है कि शैतान का हुआ है, शैतान ने काम करता है कि कोई किसी के पास मन में गलत काम करते रहे, ये अगर विश्वासी होकर हमारा मन में आया तो करे, तो हम लोग शारीरिक काम है, शारीरिक काम तो करने वाला लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा करके नीचे में भी लिखा। तो इसीलिए ये सब चीज पति और पत्नी के बीच में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। हम लोग एक से दूसरे जो हम लोग जब वादा करता है, जब शादी का समय में वादा करता है मरने दम तक, जो विश्वास का रूप से जब वादा करता है, हाँ जिंदगी भर मरने दम तक अपना पति के लिए मैं बताता हूँ, सभी मंडली के सामने ये वादा अपना पत्नी के लिए बताता हूँ, सभी मंडली को बताता हूँ और परमेश्वर के सामने वादा करता हूँ, ऐसा करके भी करता। तो इसीलिए ये हमारा विश्वासियों के बीच में ये सब काम करना ये ठीक नहीं है। अगर मन में आए तो फिर भी प्रभु से प्रार्थना करना। और बीच में कहता है मूर्ति पूजा करना, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, इतना चीज लिखा। देखो, मूर्ति पूजा करना, विश्वास बनने के बाद मूर्ति पूजा करना एकदम मना। कैसा मूर्ति पूजा करने अलग अलग बहुत होता है। मूर्ति पूजा करना कैसा, ऐसा कि कोई किसी लोग एक तस्वीर यीशु मसीह का तस्वीर फोटो साइड में रखा, तो हाँ हम तो यीशु मसीह मानता है। अरे वो तो यीशु मसीह नहीं है, मरियम को भी मानता है कोई, ये मरियम, ये यीशु मसीह का माँ, ये होली मरियम, ऐसा भी करता, लेकिन वो इंसान है, ये मरियम को भी उसको प्रणाम करने के लिए तो बाइबल में कहा नहीं। उससे बड़ा वाला यीशु मसीह परमेश्वर से प्रणाम करने के लिए कहा। इसीलिए इंसान से जो चीज पूजा करता है उसको तो इंसान का ही पूजा है, प्रणाम है वो नहीं। और मूर्ति और तस्वीर सब फोटो लगाकर प्रणाम करने का भी बाइबल के थ्रू में तो मना है, क्योंकि एक ही परमेश्वर हम लोग प्रणाम करना कहा उसको। आजकल अभी पवित्र आत्मा का रूप से हमारे साथ में है, हमारे दिल में, हमारा मन में, तो उसको सच्चाई से मन से प्रार्थना लगाकर हम लोग प्रार्थना करें तो वही प्रणाम करना, क्योंकि इंसान का हाथ से जो बनाया हुआ उसको जिंदा नहीं है। इसीलिए फोटो से नहीं है, फोटो की जगह में जिंदा वाला परमेश्वर सारे सृष्टि का मालिक, उसी से प्रणाम करना है। टोना और बैर, झगड़ा, क्या टोना, जादू टोना, जो एस्ट्रोलॉजर, तो उसी के पास है, अपना हाथ को दिखाएगा कि आने वाला फ्यूचर का भविष्यवाणी क्या होगा। कभी कोई जवान लोग ज़्यादा जाता है कि आने वाले दिन मेरा दुल्हन क्या होगा, मेरा दूल्हा क्या होगा, ऐसा चीज़ के लिए भी चाहता ये। लेकिन जो बुद्धि होता है तो प्रभु के द्वारा से नहीं है, शैतान के द्वारा से बुद्धि आया। क्यों? क्योंकि बाइबल में हम लोग मिला है, कहा प्रूफ, हाँ प्रेरितों में अगर पढ़ेंगे तो पौल और साइलास प्रचार करता है, उस फिलिपी का गांव में जब प्रचार करते हैं कि एक औरत है, टोना करने वाली औरत है, तो चिल्लाती ये परमेश्वर का संस्था है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का चेला लोग है, ऐसा करके कुछ चीज प्रचार करते रहे कि औरत सही चीज तो कर रहा है। लेकिन बाद में पौल का अंदर का जो पवित्र आत्मा जो है उसने फील करता है ये दुष्ट आत्मा को पकड़ने वाला, डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट पौल के पास में आ गया। तो पौल ने उसका अंदर का जो दुष्ट आत्मा उसको निकलने के साथ उसका बुद्धि खत्म चला गया। तब तो टोना जो होता है कि ये उस औरत का अंदर में जो टोना करके जो प्रोफेसी करती है और उसका कमाई जो होता है उसको खत्म करके एकदम बड़ा घटना हुआ है पेरितों में जो घटना हुआ है 16, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें 16 अध्याय में यह सब चीज कहानी निकलता है। तो दुष्ट आत्माओं जो होता है उसके द्वारा से जो बुद्धि जो होता है उसको हमेशा अच्छा फ्यूचर के लिए अच्छा होता नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा से
और अगर समस्या है तो चलो पास्टर के साथ आइए, चर्च में आइए, आप लोग प्रार्थना मिले, उसी के द्वारा से प्रभु आपका जिंदगी में सुंदर काम करेंगे। इसीलिए टोना करना और बैर झगड़ा, अगर झगड़ा करते रहे विश्वासी बन के और किसी जलन होते रहे और कहीं विश्वासी होकर एक से दूसरे का बड़े अगर विरोध के बाद और किसी चीज अगर ये बताते रहे अच्छा चीज नहीं है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा, उसको चल चलन अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमेशा हम लोग जज करते रहे तो जज मत करो, जैसे तुम जज करते हो वैसे ही जज करेगा करके मत्ती के सुसमाचार में भी मिला। बार बार हम लोग जज करें, प्रभु जज करने के लिए प्रभु का हाथ में समर्पण करना अच्छा ही है। अगर विश्वासी होकर के भी एक से दूसरे के बारे हम लोग बताते रहे ना, ऐसे करते रहेगा तो वो विश्वासी का लायक नहीं है कि और झगड़ा, कभी मन में गुस्सा आएगा, लेकिन उस गुस्सा जो होता है कि उसको प्रभु से प्रार्थना करते हो जाएगा तो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और नीचे में लिखा है विरोध, यही एक कोई किसी के विरोध में काम मुख से बात करना, ये वो अच्छा नहीं है। और जब मतवालापन, अगर बीच बीच में हम लोग मतवालापन, दारू पिया उसका नशा में रहते रहे, वो भी ठीक नहीं है कि विश्वासी के पास, क्योंकि ये शरीर का काम है। आजकल इसी समय में अगर स्मोक अगर होता तो ये भी निकल जरूर लिखेगा बोलने, उसी समय में शायद आजकल का जो सिगरेट है, बीड़ी है, ये सब सही नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग का प्रभु ने इंसान जो होता है हम ही लोगों को स्मोक करने के लिए जरूर ये बनाया नहीं होगा, क्योंकि अगर बनाए तो हम लोग का स्मोक जो निकलने वाला बदबू है, निकलने वाला चिमनी जो है, नाक जो हो उसको उल्टा होना था, क्योंकि जो चिमनी है ऐसा उल्टा बाहर निकलने का रास्ता होता। लेकिन हम ही लोगों को अगर इसी समय में यही बताए तो वो भी ये चीज भी जरूर, क्योंकि शरीर का गंदा करने वाला, शरीर का कमजोरी करने वाला, क्यों स्मोक का द्वारा से क्या होता है कि कैंसर भी आ जाता है, कि कोई चीज अच्छा चीज तो नहीं होता है कि लंग्स जो होता है पूरा गंदा हो जाता है। ये सबको भी ये विश्वासी होने के बाद तो ये छोड़ने के लिए चलो हम लोग कोशिश करना है। हालेलुया। क्यों? लगाकर प्रार्थना करने वाला, रोम चैप्टर 8 वर्स 26 में लिखा, अध्याय 26 पद में लिखा, हमारा कमजोर में लगाकर प्रार्थना करने वाला शायद आत्मा ने हमें लोगों के लिए प्रार्थना करता है, बोला है जब तक आप कोशिश करेगा तब तक प्रभु जरूर आपको मदद करेंगे। हालेलुया। जो कोशिश नहीं करता उसको कैसे मदद करेंगे? जितना तक आप कोशिश करें उतना में प्रभु जरूर आपको मदद करेंगे। और इनके जैसे और कोई काम है इनके विषय में मैं तुम पहले ही कहा देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसा काम करने वाला परमेश्वर का राज्य में वारिस ना होंगे। देखो, ऐसा काम करने वाला परमेश्वर का जगह में वारिस नहीं होंगे। इसीलिए अभी जो है हम लोग का जो गंदे काम जितना है और लुचपन, और अगर हम लोगों को, मैं भी शादी कर चुका है, लेकिन पास्टर हो करके एक दूसरे का जो औरत है ना उसका पास में मेरा जो पास्टर का काम फायदा उठाया, ना कुछ लाइन मारा, ना कुछ किया, तो क्या होंगे? पास्टर होकर भी गंदे काम है, शरीरी का काम है, पास्टर होकर भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं होंगे। यह हवा जो होता है कि शैतान जो भेजता है, उसी समय पे हम लोग क्या करना है? विनती प्रार्थना करना है। निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, लगाकर प्रार्थना करो विश्वास से। हम लोग गाना में भी गाते हैं ना, विश्वास का प्रार्थना हमेशा सही पे, विश्वास का प्रार्थना में परमेश्वर का जवाब आ जाता है। हालेलुया। विनती प्रार्थना से उसका आशीष आ जाता है। इसीलिए ये चीज हम लोग का बीच में अगर विश्वासी होकर हमेशा बीच में आते रहेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो इसीलिए इससे दूर करना, ये शारीरिक काम करने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं होंगे। देखो बाइबल 5 में क्या लिखा है? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अर्थ इसी के स्थिर रहो और दस्तों में जुए में फिर ना जूते। फिर शैतान का बंधन में नहीं दुखना है, शैतान का बंधन में नहीं दुखना है करके हम लोग स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के द्वारा से स्वतंत्रता हुआ है, बोला है। हालेलुया। मसीह से ही मसीह ने हम लोग स्वतंत्रता दिया, स्वतंत्रता निवास, और हम लोग आजाद मिला है शैतान का बंधन से।
उस विश्वासी बन के। लेकिन फिर शारीरिक काम हम पर दोबारा और करते रहेगा तो हम लोग स्वर्ग में जाने नहीं सकूंगा प्रभु के पास, क्योंकि उसका आने वाला दिन निकट हो गया। तो देखो आत्मा का फल क्या है, आत्मा का अनुसार अगर हम लोग चले तो 22 में लिखा है, पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। देखो कितना अच्छा है, देखो आनंद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप सही विश्वासी के पास आकर बैठे तो आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा। अगर आप सही विश्वासी है, सही ढंग से प्रभु का पीछे चलेंगे तो आपके पास लोग बैठना अच्छा लगेगा, आपके पास आना अच्छा लगेगा। हाँ, उसके साथ अगर हम बैठे तो मन शांति लगता है। लेकिन अगर आपने विरोध करते रहेंगे, अगर आप झगड़ा करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके साथ में लोगों को बैठना अच्छा नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपको डर करेगा। उससे सावधान करो, निश्चिंत रहो कि एक से दूसरे के बारे ऐसे ही बताते रहता है, ऐसे बोलेंगे। तो इसीलिए प्रभु का आत्मा का जो प्रेम जो होता है, आत्मा का जो फल है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। फिर भी क्या है 23 में नम्रता और संयम, और ऐसे कामों विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसका विरोध में कोई भी व्यवस्था, कोई नियम नहीं है उसका विरोध में। इसीलिए ये जो है, अगर प्रभु का चल चलन हर दिन प्रार्थना लगा कर करा, निरंतर प्रार्थना करते रहे, विश्वास में रहे, कि वचन पढ़ते रहे, तब तो हम ही लोगों के पास प्रभु ने जिस दिन अच्छा रखे तो उसमें हम लोग का परिस्थिति को भी दूर हो जाएगा। और लगाकर प्रभु से हम लोग प्रार्थना करना हर सुबह। और मूर्ति पूजा करने में ध्यान लगाओ, होशियार करो। मूर्ति पूजा करना, उस तस्वीर के सामने सर झुकाना, ये एकदम बिल्कुल प्रभु पसंद नहीं करता। और उसी के साथ में मतवाला जो अगर चेन स्मोकर है तो वो भी छोड़ना कोशिश करो, तब प्रभु सहायता करेगा। और अगर हमारा मन में गंदे काम, लुचपन, ये जो और क्या करेंगे, आ गया गंदे काम, लुचपन और व्यभिचार, ये सबसे हम लोग दूर करना, प्रभु से स्वीकार करना, प्रभु से स्वीकार करना। नहीं तो उसी को शैतान इस्तेमाल करेगा। बाद में परिवार एकदम सेपरेशन, परिवार में एकदम डाइवोर्स। लेकिन ये सब डाइवोर्स करने परमेश्वर पसंद नहीं करता। एक बार शादी किया तो अनंत काल तक शादी करना है, प्रभु जब तक नहीं आया तब तक। तो उसी में क्या है, रुपया, दौलत, ये सब नहीं होने से भी अगर परिवार एकदम प्यार प्रेम रहता तो सब कुछ होता है। हालेलुया। हमेशा मांस नहीं खाने से भी, निरामिष और वेज और जो भी है, हम लोग खिचड़ी खाने से भी अगर परिवार में प्रेम होता तो उसका खुशी। हालेलुया। तो इसीलिए सब कुछ रुपया से नहीं होता है, कि सब कुछ परमेश्वर से होता, उसी के पीछे में धीरे धीरे उसका आशीष आता है। तो इसीलिए आज में जो हम लोग जितना चीज सीखा है, जो सीखा है कि आप लोग ध्यान से और भी पढ़ लीजिए कि हम लोग गलतियाँ 5 अध्याय 1 से 1 लिया, तो उसके बाद 16 से लेकर 23 तक फिर हम लोग पढ़ा। और बीच में लगाकर जो हमारे लिए प्रार्थना करता है, यह पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमारा जो बेचान जो होता है, उसी समय में उस आत्मा जो है हम लोग का पास है, हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो इसीलिए आपके लिए जो प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा हमेशा आपके लिए है। और लगाकर हम लोग प्रार्थना करते रहेंगे, तब तो प्रभु हम लोग के लिए काम करते रहेगा। इतना ही आज सुबह के लिए वचन, जो परमेश्वर का वचन हम लोग सीख सकता है, जो चीज़ वचन हम लोग पढ़ाया सिखाया, हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह आशीष प्रदान करें। सबको जय मसीह की।